हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है, लेकिन उसे पहचानने और जागृत करने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब जीवन में तनाव, नकारात्मकता और चुनौतियां आपके सपनों की राह में बाधा बनने लगे, तब सही गुरु आपकी दिशा बदल सकते हैं। वैशाली और दीपाली, प्रख्यात रेकी हीलर, एक्सपर्ट और वेदांग एस्ट्रो अकादमी की मेंटर्स, लोगों को हीलिंग, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से सफलता की ओर प्रेरित कर रही हैं। उनका उद्देश्य है हर व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति से जोड़ना, ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया अध्याय लिख सके। आइए हम स्वागत करते हैं वैशाली जी और दीपाली जी का, जो कि वेदांग एस्ट्रो अकेडमिक से आए हैं। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। रेकी क्या है, ठीक है, लोगों को इसको क्यों सीखना चाहिए? रेकी एक ऐसी विद्या है जिसे हम कह सकते हैं कि ये हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, हर जगह है। बस हमें इसे किस तरह एक्टिवेट करना है, यही चीज हम रेकी से जान सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें किस तरह हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को एनहांस करना है। कई लोगों को वो दिशा दिखा सकती है, जैसे आजकल लोग परेशान रहते हैं 100 अपनी वाइफ से, वाइफ में, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं, बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, ठीक है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो लोग जिसकी वजह से परेशान है, ठीक है, अपने हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो क्या ये सब भी रेकी से ठीक करा जा सकता है? जी बिल्कुल, रेकी से ये सब ठीक होता है, क्योंकि रेकी बेसिकली क्या है ना, अपने थॉट प्रोसेस पे ही वर्क करती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसी पे रेकी वर्क करती है। तो जो हम सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन देंगे, वही चीज हमारे साथ होना स्टार्ट होती है। तो रेकी बेशक इन सभी चीजों पे वर्क करती है। आपके हिसाब से रेकी सीखने में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेकी सीखने में मतलब हेल्प करते हैं? बेसिकली लाइफ के 4 पहिए होते हैं। तन यानी हमारी बॉडी, मन हमारा माइंड, धन हमारी प्रॉस्पेरिटी और जन हमारे सोशल और फैमिली रिलेशंस। जब इन चारों जगह पर पॉजिटिविटी एंटर करती है, तो धीरे धीरे लाइफ हमारी बेटर पाथ पे चल सकती है। और यही चीजों पर रेकी वर्क करती है। जब ये चारों, जिसे हम कहते हैं कि ये जीवन के 4 पहिए हैं, ये चारों जितने मजबूत रहेंगे उतनी ही आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। आपका कोई लाइफ का ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आपने पहली बार रेकी सीखी होगी या आपने रेकी को जाना होगा, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से कि वो इस रेकी पे अट्रैक्ट हो? बिल्कुल, जब मैंने रेकी सीखी थी तो मैं थोड़ा एक डिप्रेशन लेवल में जा चुकी थी। लेकिन जब मैंने रेकी सीखा और उसको अपने जिंदगी में अपनाया, तो मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत बड़े चेंजेस है, जिसकी वजह से आज मैं रेकी टीचर बन चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये हर कोई सीखे, इसको अपने जीवन में उतारे और इसका फायदा लेकर हर कोई आगे बढ़े। इसकी शुरुआत रेकी की कैसे हुई, कब हुई, कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, देखने जाए तो रेकी हमारी ही विद्या है, सनातन की विद्या है। मगर हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल प्रथा रहती थी, तो वहाँ पे गुरु और शिष्य उन दोनों तक ही ये विद्या सीमित रही। परिणाम स्वरूप ये हुआ, कहीं भी लिखित नहीं है, धीरे 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 ये लुप्त होती गई। फिर इसका परिणाम जिन शिष्यों ने सीखा, खुद के महत्व को बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद तक सीमित रखा, आगे उसका प्रसार नहीं किया, तो धीरे धीरे वो हमारे भारत में लुप्त हो गई। आगे चलकर जापान के डॉक्टर मिकाओ सू, जो रेकी के जनक कहे गए हैं, उन्होंने इसको फिर से रीजनरेट किया है 18वीं सदी में। आज की दुनिया के हिसाब से हम रेकी को किस तरीके से सीख सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी, रेकी सीखना हर 7 इयर्स के बच्चे से लेकर 19 ईयर अबाउट
पर्सन रेकी सीख सकता है, एज लिमिट नहीं है। बट रेकी ऐसी है जो धीरे वर्क करेगी, यानी आपने आज सीखा है और कल उसका रिजल्ट, ये रेकी में नहीं होता है। वो इंसान के थॉट प्रोसेस पे काम करती है कि पर्सन का थॉट प्रोसेस कैसा है, उसी पे रेकी काम करती है। तो कम से किसी व्यक्ति को 7 डेज में उसका इफेक्ट होता है, किसी को 21 डेज, तो किसी को वो 19 डेज का भी इफेक्ट धीरे धीरे होता है। तो इस तरह से रेकी काम करती है। मान लीजिए मुझे ही रेकी सीखनी है, ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? बेसिकली रेकी के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हमें स्टार्टिंग में उस पे ही काम करना है। पहला है, आज के दिन में क्रोध मुक्त रहूंगी। इसका मतलब है हमें गुस्सा नहीं करना है। आज की जनरेशन में देखा जाता है बहुत एंगर इशू है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, जिससे रिलेशन इशू आते हैं। दूसरा है कि आज के दिन में शांत रहूंगा। जितना आपका मन शांत रहेगा, आप चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, अच्छे से उसका सोल्यूशन खुद के पास रहेगा, आप ढूंढ पाएंगे। तीसरा है कि आज के दिन में जो भी ईश्वर ने मुझे दिया है उसका धन्यवाद करो। जब हम ग्रेटिट्यूड की एनर्जी हमारे भीतर क्रिएट करते हैं, तो हम हर एक चीज अपनाने के लिए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं। चौथा है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स है, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग्स हो, उनको हम थैंक यू बोलेंगे और उनके लिए भी हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ जो मैंने बहुत जगह देखा है। जैसे हम फीमेल से, इनको अगर गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा गुस्सा इनका निकलता है किचन के बर्तनों में, और मेल्स का है घर के दरवाजों पे निकलता है। उन दोनों ने तो आपको गुस्सा दिलाया नहीं है, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है। एट दैट टाइम ये होता है कि 24 आवर्स में वो दोनों चीजें आपसे रिवेंज लेती है। जिस दरवाजे को आपने बेवजह पटका है, 100% उससे आपको मार लगती है। और जो बर्तन की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, 100% वो आपको जब जरूरत होता है वो आपको नहीं मिलता है। ये एक प्रिंसिपल है। और एक है कि मैं अपने आप से और जितने भी प्राणी मात्र है उन सबसे प्रेम करूंगा। जो इंसान इन 5 सिद्धांतों पे वर्क करने के लिए तैयार है, डेफिनेटली वो रेकी सीख सकता है, रेकी हीलर बन सकता है। जैसे आपने बताया गुस्सा, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो किसी भी समय पे किसी को भी आ सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी इंसान। तो गुस्सा कंट्रोल करना आज के समय में जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है, तो रेकी गुस्से को कैसे कंट्रोल करने में मदद करती है? क्योंकि रेकी के द्वारा हम हमारे चक्रास पे वर्क करते हैं। तो जैसे ही हम चक्रास पे वर्क करते हैं तो हमारे भीतर जो कॉस्मिक एनर्जी है वो वर्क करना स्टार्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने एनर्जी के साथ जुड़ा है और कल हमारा गुस्सा कम होगा, वो नहीं होगा। बट आप डेली उस चीज के साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपका गुस्सा 90% कम हो जाता है। जैसे कि आपने बताया रेकी, जैसे हम स्कूल जाते हैं, क्लास में प्री नर्सरी केजी से स्टार्ट करते हैं, प्री नर्सरी में ABCD पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेकी की जो शुरुआत होती है, ठीक है, उसमें पहला काम ऐसा क्या होता है जो इंसान उस तरफ अट्रैक्ट हो करना सीखे? तो किसी भी रेकी सेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, पहले सामने वाले का ये जानना जरूरी है कि वो चीज कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी हाँ, सबसे पहले है सो कुछ अफर्मेशंस रहती है जो हम देते हैं। जो रेकी सीखना चाहता है वो अफर्मेशंस पे वो 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज जब काम करेगा तो उसके लाइफ में उसे कुछ चेंजेस दिखते हैं। तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होता है कि अगर सिर्फ अफर्मेशन से मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो जब मैं इसका डीप नॉलेज लूंगा तो डेफिनेटली मुझे फायदा हो। जैसे कि कहा आपने अफर्मेशंस, तो अफर्मेशंस हर उन अफर्मेशंस का कोई पर्टिकुलर टाइम या कोई ऐसी मतलब इजी वे, कोई ऐसा जो रेकी को इजी बनाए, ठीक है। एक्चुअली आजकल की भागदौड़ की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात है टाइम शॉर्ट है,
ठीक है, और हर इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तो इस चीज को कैसे इजी गोइंग वे में करा जा सकता है? जैसे अभी मैंने बताया कि रेकी पूरी तरह से थॉट प्रोसेस पे ही काम करती है। तो जैसे ही आप अगर आपका कोई वर्क कर रहे हो, जैसे लेडीज किचन में खाना बना रही है, तो वो अगर उन्हीं अफर्मेशन को बार बार दोहराती है, तो वो अपने आप वो चीज उनके साथ होना स्टार्ट होती है और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करना स्टार्ट करती है। तो इतना, यानी रेकी इसलिए इतनी इजी है कि वो कहीं भी कहाँ, यानी ऐसा कोई चीज नहीं है कि जहाँ पे हम रेकी नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोई आपके लाइफ के एक्सपीरियंस, ठीक, जो कि आपने अपने अंदर या आपने सिखाए हुए लोगों को सिखाए हुए लोगों के अंदर आपने देखे हो, आप उनसे शेयर करना जी चाहेंगे? हाँ, मैं खुद इसका बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि 2018-19 में एक ऐसा फेज मैंने देखा है कि वो टाइम पे मैं डिप्रेशन पे चली गई थी। अगर मैं 1 महीना रेकी से नहीं जुड़ती, डेफिनेटली मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना स्टार्ट करती थी। मैंने रेकी सीखी, मैंने खुद पे वर्कआउट किया, खुद के बॉडी पे वर्कआउट किया, और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रेकी। देखिए, क्या हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व कर सकती है? क्योंकि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं। लोग, इंसान ही डे बाय डे अपनी हेल्थ को गिरा रहा है। जी हाँ, जैसे कि हम कहते आ रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पे रेकी वर्क करती है, ठीक है। तो हेल्थ इश्यू आते क्यों है? आपके 90% जो हेल्थ इश्यूज है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की देन है। 10% जो हेल्थ इश्यूज है, जैसे चोट लगना, एक्सीडेंट होना, या चलते चलते कोई मार लगना, वो अनजाने में या जानबूझकर लगी हुई मार है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड पे वर्कआउट करोगे, जैसे अब मैंने कहा, हम एकदम से सुन लेते हैं कि भाई कोई XYZ पर्सन को कैंसर हो गया। एक बार हमारे थॉट में आ जाता है, वो इतना हेल्थ कॉन्शियस है, उसको हो गया, कहीं मुझे तो नहीं होगा। जहां हमने ये अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दे दी 100%, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी रिलीज होती है। धीरे धीरे पहले हमारे एक एक चक्रास पर वो एनर्जी वर्क करेगी, फिर हमारे टोटल बॉडी पे वर्क करेगी, हमारे ऑरा पे वर्क करेगी, और जब हमारा ऑरा वीक होगा तो वो बॉडी, वो जो बीमारी है, वो हमें अपना रिजल्ट बताना शुरू कर। कोई लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस, कोई बड़ी बीमारी, ठीक है, जो आपने देखी, दोबारा ठीक करी हो? इनिशियल स्टेज पर जो बीमारी रहती है वो 100% रेकी से ठीक होती है। एक्सट्रीम लेवल पे या लास्ट स्टेज पर जो बीमारियां रहती है, ये ठीक हो सकती है, मगर कब? जब पेशेंट की विल पावर स्ट्रॉन्ग, जब वो पेशेंट ही ठान के बैठा है कि अब मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, तो दवाई, दुआ, दारू, जो कुछ कहते हैं, वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। उसकी जो विल पावर है वही लास्ट स्टेज पर जो बीमारियां रहती है उस पे वर्कआउट करेगी। इनिशियल स्टेज पर जो हम हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोसेस हम उन लोगों को बताते हैं, उस पे 100% ये चीजें वर्कआउट करती है। आजकल की दुनिया में लोग जॉबलेस हैं, ठीक है, जॉब नहीं लग रही है। अगर पर्टिकुलर मैं किसी जॉब को हासिल करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, तो क्या वो मेरी रेकी द्वारा लग सकती है? हाँ, बिल्कुल लग सकती है। जॉब नहीं मिलने के सबसे बड़ा रीजन है कि आपने ये सोच रखा है कि मुझसे पहले बहुत लोग इसके लिए अटेम्प्ट हो चुके हैं, उन्हें नहीं मिला, मेरे से ज्यादा कैपेबल है, उन्हें ये जॉब नहीं मिला तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत है, आप कंपटीशन जीत के ही वो जॉब के लिए कैपेबल बने हो। जब आप इतना पढ़ लिख कर एक लास्ट मोमेंट पे, जहां पे रिजल्ट की बारी आई है, वहां पे आप एक बैक स्टेप ले रहे हो कि मुझे ये जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। आप वहां इफ बट में अटक गए हो। जहां आप इफ बट में अटक गए हो, वहां पर आपको रेकी हेल्प करेगी कि किस प्रकार में ये जॉब अपने लिए ग्रैब कर सकता हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोरोना पीरियड में मोदी जी ने सबसे थाल बजवाई थी। वो टाइम पे हम सब डरे हुए थे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चल रही थी कि कहीं
मुझे वो बीमारी ना हो जाए। उससे डाइवर्ट होने के लिए हमारे मोदी जी ने क्या किया था, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दूजी ओर लगाया कि उन्होंने थाल बजवाए, दिए लगवाए, जहां हम वो चीज थोड़े देर के लिए भूल गए थे और उसके रील्स बनाने में हम बाद में बिजी हो गए, तो थोड़े दिन के लिए हम वो बीमारी भूल गए। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो उस पे हम वर्कआउट करेंगे कि किस प्रकार हमें ये चीज आनी। जैसे कि आपने जाना कि रेकी द्वारा जॉब भी लग सकती है, जैसे इन्होंने मोदी जी का एग्जाम्पल दिया, और मोदी जी ने जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही देश में बदलाव करे हैं। क्या मैडम आप बताना चाहेंगे कि क्या आजकल बच्चे जो गलत शौक में हैं, गलत आदत में हैं, या गलत काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं है, तो रेकी ये भी बदल सकती है? सिगरेट पी रहे हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, जो कि उनकी उम्र नहीं है, उन्हें नहीं पीना चाहिए, फिर भी पी रहे हैं। जी, ये सब भी रेकी से संभव है, क्योंकि रेकी में कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स आते हैं जो सिंबल्स के द्वारा हम उन चीजों पे वर्क करेंगे, उनके थॉट प्रोसेस में जो डायरेक्ट हम उनके चक्रास में उस एनर्जी को डालते हैं और फिर वह एनर्जी वर्क करना स्टार्ट होती है। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चों को जो ये आजकल गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं बच्चे, तो धीरे धीरे उन चीजों से बच्चे बाहर आते हैं और फिर उन चीजों के साथ वो अपने लाइफ को धीरे धीरे रूटीन में लाते हैं। मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चे गलत राह पर क्यों जा रहे हैं। जहां तक मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं, जो स्टूडेंट हो चुके हैं और जो बच्चों से मैंने बात की है, उन्होंने बेसिकली एक चीज कही है कि हमारे मम्मी पापा हमें टाइम नहीं देते हैं। बच्चों को चाहिए टाइम, माँ बाप दोनों कमाते हैं, बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, गैजेट्स दे देते हैं, गैजेट्स में वो अपनी दुनिया ढूंढने चला है। उसके पास करने के लिए क्या है, या तो स्कूल कॉलेज का होमवर्क करो, पढ़ाई करो, बचा हुआ टाइम खेलने कूदने के लिए आउटडोर्स प्लेस नहीं है, इंडोर ही उसको खेलना है, तो उसकी दुनिया पूरी गैजेट्स में बंद हो चुकी है। तो उसके पास करने के लिए कोई ऐसी चीज रहेगी जो उसको इंटरेस्टिंग भी लगे और हेल्पफुल भी लगे, तो एट दैट टाइम उसके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे पॉजिटिव, वो उसे बताएगा कि मुझे ये चीज करनी चाहिए। बहुत हद तक जहां मेरा बिलीव फैक्टर है कि बच्चों को जो गलत आदतें लग रही है, उसमें उनके माँ बाप का हाथ है कि वो दिन में 1 घंटा भी प्रॉपर अपने बच्चों को नहीं देते। हम इसकी एक आखिरी बारीकी जिससे आपको रेकी सीखनी चाहिए, ठीक है, वो मैम से शेयर करते हैं। मैम बताइए कि रेकी क्यों, मतलब कैसे सीखनी चाहिए? जी हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे हम सब मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वहां जाकर भगवान को कहते हैं कि हे भगवान मुझे धनवान बना दो। ये एक अफर्मेशन हो गई, हे भगवान मुझे धनवान बना दो। ये अफर्मेशन सुनने में कैसे लग रही है, हमें कमेंट में बताना। और जैसे हम अगर प्रभु को बोलेंगे कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से मेरी दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है और मैं हर अचीव को हासिल कर रहा हूँ, तो आपको जो अफर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है उसके लिए आप हमें बताइए। और एक चीज, रेकी में नो, नेवर, नहीं ये शब्द नहीं है। चाहे आप ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जीज इन शब्दों पे वर्क करेगी और जो पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन या यूनिवर्स से आपके पास आ रही है वही स्टॉप हो जाएगी और आपको जो रिजल्ट आपके लाइफ में चाहिए है वो नहीं मिलेंगे। लाइफ में हर्डल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये थी वैशाली जी एंड दीपाली जी, वेदांग एस्ट्रो अकेडमी की मेंटोर। अगर आपको इनकी वीडियो, इनकी बताई हुई बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।